The era is all about OTT, right? देखते हो ना सब, Netflix, Jio Hotstar, Amazon Prime, Sony Live एंड और भी बहुत होंगे। आज से 20 साल पहले का जमाना चैनल्स का जमाना था। ये एरा OTT प्लेटफॉर्म्स का है। आजकल हम सभी कोई ना कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, है ना? पर आज की वेब सीरीज एकदम सुपर हिट है। एंड गेस व्हाट, आप सब भी इस सुपर हिट सीरीज का पार्ट हैं। नहीं समझे? अरे भाई, आप अगर यहां हैं तो आप इस सुपर हिट सीरीज जो प्रहलाद जी की लाइव सीरीज है उसका पार्ट हैं। अब तो समझे ना? तो शुरू करें? तो बैठ जाइए, सेटल हो जाइए। टाइम फॉर लाइट, कैमरा, एक्शन। यह 1964, लोकेशन शाहपुर पोल, अहमदाबाद। बात तब की है जब हमारा प्यारा सा शहर अहमदाबाद काफी सारे बदलावों से गुजर रहा था। उन दिनों लोग अहमदाबाद की शान ऐसी पोल में रहते थे। पोल के रास्ते भले ही तंग थे, पर लोगों के दिल बहुत ही बड़े थे। ऐसे ही एक फैमिली में आज बेटे का जन्म हुआ, और दिन भी कितना प्यारा। ये तो करवा चौथ का दिन है। आज ही के दिन श्री बंसीलाल जी और श्रीमती सोना बहन के घर पुत्र का अवतरण होता है। जेठलिया परिवार के आंगन में चांद की रोशनी में खुशियों का दीप जला। करवा चौथ के पावन पर्व पर पुत्र अवतरण से प्रांगण सज गया। बंसीलाल जी और सोनाबेन का जीवन नई रोशनी से भर गया। दो बड़े भाई श्री रतनलाल जी और श्री शांतिलाल जी का लाडला भाई, और बड़ी बहन रामकन्या देवी और छोटी बहन पुष्पा देवी का प्यारा भाई। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
जी हां, यही तो है अपने प्रहलाद जी जेठलिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी किसकी है। जी हां, प्रहलाद जी के जीवन की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि उनका व्यक्तित्व। उनकी जीवन यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ सकता है। और ये हमें भी प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें। प्रहलाद जी एज अ चाइल्ड काफी ब्राइट थे, पढ़ाई में भी और अदर एक्टिविटीज में भी। बचपन से ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, जिसने उनके जीवन और करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका फ्रेंड सर्कल भी काफी रोचक था। मस्ती की पाठशाला खत्म होते ही उन्होंने सीयू शाह कॉलेज से बीकॉम किया, फॉलोड बाय एलएलबी। उनकी इस पूरी जर्नी में उनके साथ रहे ऐसे दोस्त, और वो दोस्त आज भी उन्हें प्यार से वकील कहकर बुलाते हैं। उनके सारे दोस्त जो आज फैमिली समान हैं। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। 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 ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। लोशे कुर्बान कैसा लगा परफॉर्मेंस? धमाकेदार था ना? अब पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही थी, तभी प्रहलाद जी की एंगेजमेंट शारदा जी से हुई, जो भिलवाड़ा से थी। वे श्रीमान नाहरमल जी जागेटिया और श्रीमती कमला देवी जागेटिया की सुपुत्री है। प्रहलाद जी और शारदा जी की शादी 6 दिसंबर 1985 को हुई और वो प्रहलाद जी की जीवन संगिनी बनी। This beautiful couple has such a beautiful family today. ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे। उनका मानना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी हमने हासिल किया है,
वो हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रहलाद जी का अपने बड़े भाइयों, बहन और उनके परिवार के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम है। गेटिंग द फीलिंग ऑफ हम साथ साथ है। (1987) का वर्ष प्रहलाद जी और शारदा जी के लिए एक यादगार वर्ष था, जब उनके घर में पहले बच्चे प्रियंक की किलकारी गूंजी। पहली बार माता पिता बनने का अनुभव एक सपने के सच होने जैसा था। ये एक ऐसा पल है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और जब ये आखिरकार आता है तो ये आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। आपके दिल में एक नए जीवन के लिए प्यार और खुशी की भावना भर जाती है, जो आपको और भी जीवंत और उत्साही बनाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो समय होता है जब पिता एक बार फिर अपने बचपन को वापस जीता है। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। का वर्ष उनके जीवन में एक और खुशी लेकर आया, जब उनकी बेटी प्रिया का जन्म हुआ। कहते हैं ना, बेटियां मां लक्ष्मी जी का ही रूप होती है, और बेटियां ही घर में सुख, समृद्धि और खुशियों की वर्षा करती है। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था। खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। सर पे तेरा हाथ, तेरा ही साया है।
चलना तूने सिखाया है। रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। प्रिया के जन्म के बाद उसी साल प्रहलाद जी ने रखियाल में अपनी नई फैक्ट्री प्रियंक स्टील्स की शुरुआत की। एंड वी आर सो प्राउड टू से दैट प्रहलाद जी का विजन और प्लानिंग वास्तव में अद्वितीय है। उस समय घी कांटा से केवल कांटा तक का सफर उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। प्रियंक स्टील्स पहली ऐसी जॉब शॉप है जिसमें सभी हैवी इंजीनियरिंग मशीनरीज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी। उनकी लगन और समर्पण का परिणाम आज हम सबके सामने है। उनकी मेहनत क्या रंग लाई है, ये हम सब अनुभव कर रहे हैं। शुरुआत से ही वे रखियाल आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर रहे हैं। सच एन एस्टोनिशिंग जर्नी, है ना? व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने जीवन को उसके पूर्ण रूप में जीने की कला सीख ली थी और कभी भी जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं भूले। In 2010, he completed his 25 years of wedding and togetherness with Sharda ji. आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ, खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ, खोया खोया चाँद, इन आँखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती में। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसी, इस शहर में तुम जैसी, दीवाने हजारों के, दीवाने हजारों के, इन आँखों की मस्ती। एक अच्छे माता पिता होने के साथ आप सब बच्चों के फेवरेट अंकल आंटी भी हैं। आपके सभी बच्चे आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुश्किल हो डगर तो साथ बस आपका चाहिए। हंसते मुस्कुराते कट जाएगी ये जिंदगी, हमें तो बस आप और आपका प्यार चाहिए।
अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। अपने तो अपने होते हैं। जय श्री कृष्ण प्रणाद अंकल, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 60th बर्थडे। प्रणाद अंकल, आप हमेशा घर वाले और बाहर वाले सबकी मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। यही चीज़ें आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन की है। मैं आपको आपके आगे के जीवन के लिए सुखमय और स्वस्थ रहे ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रणाद अंकल, आंटी जी, आप जैसे 2 साल पहले नौमी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देके गए थे, हम उम्मीद करते हैं कि आप राम को भी उतना ही प्यार और आशीर्वाद देने जल्दी कनाडा आए। विशिंग यू हैप्पी बर्थडे अगेन। हैप्पी बर्थडे प्रहलाद दादू। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। हैप्पी बर्थडे प्रहलाद अंकल, आप हमारे जितेला फैमिली के रोल मॉडल हो। अंकल, आपकी स्माइल हमेशा इतनी वेलकमिंग होती है। वी ऑलवेज फील लव व्हेनेवर वी सी यू। आप हमको बहुत प्यार से, ऐसा लगता है कि प्यार से आप बुला रहे हो और आपकी स्माइल में हमेशा एक वार्मथ होती है। अंकल, आप हमारा सपोर्ट सिस्टम हो और हमें हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे और आपको अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ हो, ये हमारी शुभकामनाएं। एंड भगवान आपको बहुत अच्छी हेल्थ से और वेल्थ से आपको ब्लेस्ड करे। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे। 2011 का वर्ष उनके परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जब उनके प्यारे बेटे प्रियंक का विवाह प्राची के साथ हुआ। पिया तो सीने ना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। पिया तो से जो श्रीमान अचल कुमार जी चेचानी और श्रीमती मीना जी चेचानी की सुपुत्री है। आप सब तो जानते ही हैं कि परिवार में बहू का स्वागत करना एक अनोखा अनुभव है। यह एक नए सदस्य के आगमन का जश्न है जो परिवार की खुशियों को और भी बढ़ाता है। प्राची के आने के बाद प्रहलाद जी के परिवार में
खुशियां जैसे दोगुनी हो गई। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। नन्दी में देखी है बहना की सूरत, नन्दी में देखी है बहना की सूरत। सासू जी मेरी है ममता की मूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत। ओ पिता जैसा, ओ पिता जैसा ससुर जी का भेष, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। 2013 का साल उनके जीवन को अगले पड़ाव की ओर ले गया, जब वो दादा बन गए और नन्ही प्रेषा के कदमों से उनके जीवन में खुशियों की बौछार आ गई। आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी, आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। प्रहलाद जी की प्यारी बेटी प्रिया का विवाह भी साल 2014 में गौरांगी सुमानी के साथ हुआ, जो श्रीमान ओम प्रकाश जी सुमानी और श्रीमती मंजू जी सुमानी के सुपुत्र हैं। आपकी लाडली बेटी की शादी ये निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है, खासकर जब वो इतने अच्छे घर की बहू बनने जा रही हो। पर पिता के मन की विषमता ही गहरी होती है। एक तरफ बेटी को विदा करने का दुख और दूसरी तरफ पुत्र समान दामाद जी का स्वागत करने का सुख। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। सुनो ससुर जी, ससुर जी,
2017 के साल में आहान के आगमन के साथ नाना बनने की खुशियों की लहर छाई। टुडे प्रहलाद जी has lovely grandchildren and he truly admires spending time with Prisha, Ahan, Sovit and Vidit। सोवित के लिए तो दादाजी इज हिज फेवरेट, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं दोनों। ये सच है कि पोता दादा का सबसे छोटा और आखिरी दोस्त होता है और दादा पोते के सबसे बड़े और पहले दोस्त होते हैं। क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन, तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन, मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार चलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी। आपने भी सुना होगा कि 60 is the new 40, is truly living that। सुबह की मॉर्निंग वॉक से लेकर शाम तक वे लाइफ के ऑल डायमेंशंस को पूरी तरह जीते हैं। उनका फ्रेंड लिस्ट आपके और हमारे फ्रेंड लिस्ट से भी बड़ा है। And guess what? अहमदाबाद में लेटेस्ट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस चाहिए तो whom to ask? Yes, you guessed it right. प्रहलाद जी himself। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। Dear Prahlad ji, you are not getting older. You are leveling up. You are not just a classic. You are a certified vintage. आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव की गहराई हमें हमेशा आकर्षित करती है। आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हमें इंस्पायर करते रहें। We all love you. जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।
हेमा दी और सारे दीदी कुछ आपके लिए कहना चाहते हैं। हमारे प्यारे चाचा जी हमारे लिए बहुत बहुत खास है। हम सब भतीजे और भतीजों के लिए बहुत खास। आपके लिए कुछ छोटे छोटे कुछ शब्द, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कह दिया, शब्द तो बहुत कम है, फिर भी हम थोड़ा सा आपके लिए बोलना चाहेंगे हम सभी की तरफ से। चाचा जी को पूरे हुए हैं 60 साल। आपका व्यक्तित्व है बेमिसाल। हम सबकी आप करते खूब देखभाल। आपके सानिध्य में हमारा परिवार है खुशहाल। हंसी के फवारे, आपका मजाकिया अंदाज, हमारी मुस्कान का यही तो है राज। फुर्ती में युवाओं को भी दे दे मात। आपकी एनर्जी है लाजवाब। मदद के लिए हमेशा तैयार। आप हो हमारे लिए उपहार। 60 की उम्र पर दिल है जवान। सर्वगुण संपन्न गुणवान। रहन सहन आपका हमेशा अप टू डेट। हम सब भतीजे भतीजियों के आप हो फेवरेट। परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना यह है सबसे बड़ी बात। हर रिश्ते में आप बढ़ते हैं जज्बात। हम सभी का बाल भी ना बाका होने दे। गर्व है ऐसे है हमारे काका। काका रूप में मिले हैं आप हमें, ऐसे हमारे भाग्य। ईश्वर से यही प्रार्थना, चाचा आपको मिले सुख स्वास्थ्य सफलता और लंबी आयु का सौभाग्य। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। पापा, पूजा भी आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। ऐसे तो मैंने आपको नोट ऑलरेडी भेजा ही है लास्ट बर्थडे। पापा सिर्फ प्रिया दी हैप्पी दी या जीजू के नहीं, बट हम सभी की बहुत बहुत फेवरेट हैं। और ही हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट फादर। सो उनके लिए कुछ लिखा था। पिता, आई वुड डिस्क्राइब कि पापा कैसे हैं। सो पापा हमेशा एक रोल मॉडल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ लाइन्स। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण के अभिव्यक्ति हैं। पिता हमारे सत्व के 5 तत्व हैं। संपन्न जीवन जीने के तत्व हैं। पिता सूर्य के भांति तेजस्वी है, परोपकारी है। पिता उज्जवल भविष्य के प्रथम निर्माणकारी है। पिता जल के समान निर्मल निश्चल है। पिता विपत्ति और परिवार के बीच का अचल है। पिता वायु की प्रकार अदृश्य एहसास है। पिता है तो जग जीतने की अभिलाष है। पिता भूमि से बलिदान अभिमान है। पिता है तो संतान उन्नति हजारे अरमान है। पिता का हृदय ब्रह्मांड से विशाल है। इनके अनगिनत उपकारों से हमारा जीवन बेमिसाल है। वो खुशनसीब हैं जो माँ बाप के साथ हैं, क्योंकि उनके आशीषों के हजारों हाथ हैं। जेठलिया परिवार को एक अनोखी अनमोल सौगात है। ऐसे ही एक शख्सियत का नाम प्रहलाद है। हैप्पी बर्थडे पापा। दोस्त प्रहलाद के बारे में 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि दोस्ती वो नहीं जो केवल जान दे दे। दोस्ती वो नहीं जो केवल जान दे दे। दोस्ती वो नहीं जो केवल मुस्कान दे दे। दोस्ती वो है जो पानी में गिरे हुए आंसू की बूंद को पहचान सके। ऐसे हमारे दोस्त प्रहलाद राय जेठलिया के बारे में इनका खुद का एक डायलॉग जो मैं आप सभी के सामने बोलने जा रहा हूँ। मैं ठीक ढंग से मैं नहीं बोल पाता, यही बोल पाता है, मगर आज मैं बोलूँगा। और मुझे उस डायलॉग के लिए जरा क्षमा करना प्रहलाद पहले से एडवांस में क्षमा कर देना। और अगर पसंद नहीं आए तो फिर जो हो वो कर लेना। हमारा प्रहलाद राय का कहना है कि जानी हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे हमारे प्रहलाद राय, तुम्हारा उतावलापन भी और लगी। हम सभी तेरे इस उतावलेपन के बहुत बड़े चाहक हैं। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो एक पेटी। थैंक यू। धन्यवाद प्रहलाद भाई। कदाच
ગુજરાતીમાં બોલીશ કે હાસ્યનું બીજું નામ તો પ્રહલાદભાઈ. સવારે અમારા ગાર્ડનમાં આવી અને બધાને ડૂટી સુધી હસાવે. હસાવે તો બધા, પણ આ જે ડૂટી તમારી હલે ને ત્યાં સુધી હસાવે. અને બીજી શું છે, એમની એક ખાસિયત છે કે ઝીણી વાતોમાં હસવાનું કારણે. તમે કોઈ વસ્તુમાં હસાવો એ મજા ના આવે, પણ વાતમાંની વાત કાઢીને હસાવે એનું નામ પ્રહલાદભાઈ. અને પ્રહલાદભાઈનો જેટલો અમે આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. એ ગાર્ડનમાં ના આવે તમારો દિવસ બરોબર ચાલતો નથી. એટલે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે રોજ આવો. ભાભી તમને રિક્વેસ્ટ કરું કે અમને રોજ મોકલો. धन्यवाद. देवस्य हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश भाई पटेल हैं, जो हमारे और प्रहलाद के साथ पिछले दिवाली के बाद हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टूर पर गए थे. वो हमारे साथ में एक काफ़ी अच्छे स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं, बहुत ही जोली है और इतना इनके साथ हमारा सानिध्य रहा कि एक अच्छी हमारी दोस्ती बन गई. आप कुछ कहना चाहते हैं? કશું જ કહેવું નથી, અમારા ઢોકળા ના ઉતરતા. આખી ટૂર દરમિયાન એક પણ મોમેન્ટ એવી નથી જ્યાં આપણે હસ્યા ના હોઈએ. અને અમારી ત્રણની જોડી એવી હતી કે જે લોકો અમારી સાથે ફરતા હતા ને બીજી વાર ટૂર દેવા નાખો ને કહેજો તમે ત્રણ હોવા જોઈએ. પ્રહલાદજી જોડે ખરેખર અમારી નવેમ્બર 2024માં મારી ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડની ટૂર હતી, એમાં મારો પરિચય થયો. અને એ લોકોને બી મારી સાથે લાગી ગયા. હું પણ મને કોઈ ડૉક્ટર કેમ જ્યારે ફરતા હોય ત્યારે પ્રવાસની અંદર કોઈ ડૉક્ટર કિડની સર્જન ના હોય, એક ફ્રેન્ડ હોય. અને એ રીતે અમે ત્રણ જણાએ અમારા બીજી છે એમને ગીતો ગાયા. મેં બધા જોક્સ કીધા ભોલાના અને પ્રહલાદભાઈએ તમને બધાના લુગડા ઉતાર્યા. પણ ત્રણેયની દોસ્તી એવી જાણે વર્ષોથી હું પ્રહલાદને ઓળખતો ને એવું ફીલ થાય છે. અને અમારી ટૂંક સમયમાં એટલી ગાઢ દોસ્તી થઈ ગઈ ને કે અઠવાડિયામાં એકાદ વખત કોલ ના કરે તમને કેમ ના પડે. એમનો કોલ આવી જ જાય, કાં તો બીજીનો કોલ આવે કાં તો પ્રહલાદભાઈનો કોલ આવે. અને મેં એમને કહી રાખ્યું છે ભાઈ આ મેડિકલ માટે અમારા કુટુંબની અંદર ક્યારેક કંઈ પણ તકલીફ થાય તો મને યાદ કરજો, હું તમારી સેવા માટે હંમેશા હાજર રહીશ. હવે પછીની લાઈફની અંદર હું એક સેવક તરીકે તમને કામ ફ્રેન્ડ તો ખરો પણ હું સેવક તરીકે મેં કામ તમારું કરતો રહીશ. એટલે આપણે ડૉક્ટર તરીકે મારી ફરજ છે કે આપણે કામમાં આવવા જોઈએ અને ફ્રેન્ડશીપ હંમેશા તમારા બંનેની મારી જોડે રહેશે. पापा आप कुछ कहेंगे, कैसा लगा? तारीफ सुनने की तो सबको आदत होती है. थैंक यू वेरी मच. आप सब आपका ये कीमती समय लेकर यहाँ पधारे. મને પોતાને પણ ખબર નથી કે આટલો જોરદાર આટલો કોઈ બધું પ્રોગ્રામ કર્યો. તો મને બિલકુલ સરપ્રાઇઝિંગ હતું મારા માટે. અમારે એવું હતું ભાઈ સવારે જે બાબાનું મંડળનું ફંક્શન છે તો જે બારગામના ગેસ્ટ આવેલા છે એમને બી સાથે જમાડો તો છે, તો આપણે સાંજે એક નાનકડું ફંક્શન રવા દઈશું એવી વાત. પછી મને 2-3 દિવસ પહેલાં થોડો આઘાત આવ્યો કે આ તો બહુ કંઈ આ બહુ છોકરાઓ બધું કરે, પણ આટલું ભવ્ય આટલું જોરદાર કરશે એ કરશે. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ જેમણે પણ આમાં મહેનત કરી ખર્ચ કર્યો. આપણે બધા થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે આપ સૌ મારા સૌ સગા સંબંધી સ્નેહી મિત્રો છો. આપણે હિન્દીમાં એક કહેવત છે कि आप तस्वीर में साथ दो ना दो लेकिन तकलीफ में साथ दो. तो सब सगे संबंधी आप सबने मेरे पूरे जीवन में मेरे हर पल सुख दुख में साथ दिया और उसके लिए आप साथी हो. थैंक यू. मैं चाहूँगा आप अभी तस्वीर में भी साथ दें. थैंक यू. લાઈફમાં ક્યારે ઇમોશનલ હતી દીકરી જ્યારે એ પ્રેઝન્ટ કરતી ત્યારે ખરેખર આઈ વોઝ સો મચ ઇમોશનલ. ભગવાને કીધું છે કે જેના ઘરે દીકરી હોય નસીબ આવશે, તો અમારી દીકરી જ છે. મારે તો બધી મારી દીકરીથી વધારે છે. તેથી બધા જ વર્ષોથી બધાનો એટલો મને પ્રેમ મળે છે, એના કારણે જ આજે હું આજે આવ્યો છું. પણ એ લોકો જે બને છે ને આઈ કાન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ ગોડ એક્સેલન્ટ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. थैंक यू वेरी मच. दादा आपने जब बर्थडे गिफ्ट के लिए बोला तो अभी आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और सब दीदी बोले अपने कुछ लिखते हैं,
पर कितनी सारी लिस्ट थी। काका हमारे नेल्स काटते थे, काका हमको नहलाते थे, काका हमको घुमाते थे। मम्मी कहती मेरे को कुछ ना कुछ बेबीज हुए तो खाने का देगा, फिल्म के नीचे डाल करते थे। इतनी सारी लिस्ट थी, लिस्ट ही नहीं थी हमने। फिर लास्ट में हिमादिनी को कॉल किया, हम एक अच्छा सा छोटा स्पीच बनाएंगे, यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। सो थैंक यू सो मच काका, मैंने देखा नहीं पर बहुत कुछ इन लोगों से सुना है। सो यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब फॉर द फैमिली, थैंक यू। बिल्कुल, हमारे घर की बहुएं भी, प्राची, निकिता, रुचिका, ज्योति, सबका भी बहुत सिखाया। तो भाई थैंक यू वेरी मच, सब बिल्कुल पधारिए। Let's give us for प्राची भाभी, प्रिया, इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई। Big round of applause for them. और thank you to Dhiren sir. Yes, choreograph, all dances and अमित सर, धीरेन सर और फोटो क्रेडिट्स गौरांग जी प्लीज। इन्होंने हमको